रुको, ये कहानी कोई लोककथा नहीं है। ये एक बंद केस फाइल है जिसे कभी जनता के सामने नहीं लाया गया। साल 2022 उत्तराखंड के एक पहाड़ी कस्बे में लगातार अजीब मौतें होने लगी। 3 महीने, 6 लाशें, हर लाश जंगल के किनारे मिली, शरीर फटा हुआ, छाती और पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान। पुलिस ने कहा भेड़िए का हमला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन बार बार कट की गई थी। हमलावर 2 पैरों पर खड़ा था। गांव में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा चुप्पी। कोई सवाल नहीं पूछता था, कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। हम जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले ये देखा, हर घर के दरवाजे पर लोहे की कील ठुकी हुई थी। पूछने पर एक बुजुर्ग बोला, पूर्णिमा की रात, ये कीलें हमें नहीं, उसे रोकने के लिए हैं। गांव के बाहर एक पुराना सरकारी क्वार्टर था, वहीं रहता था राघव। दिन में स्कूल का खेल शिक्षक, शांत, हंसमुख, बिल्कुल सामान्य, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज था। हर हत्या की रात वो छुट्टी पर था। पूर्णिमा की रात हम उसके घर के बाहर थे। चांद पूरा था, हवा में अजीब सी गंध थी, पसीने, मिट्टी और किसी जानवर की। रात 12:07 पर घर के अंदर से चीख आई, इंसान की नहीं, दर्द में टूटती हुई। खिड़की से झांका, राघव जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था, हड्डियां अंदर से मोड़ खा रही थी। उसकी रीढ़ धीरे धीरे बाहर उभर आई, उंगलियां लंबी होने लगी, नाखून पंजों में बदल गए। उसके मुंह से बस एक बात निकली, आज किसी को मत आने देना। और फिर वो खड़ा हो गया, 2 पैरों पर, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। चेहरा आगे की ओर खिंच चुका था, दांत बाहर निकले हुए, आंखें पीली और बिल्कुल जागती हुई। वेयरवुल्फ। अचानक जंगल से एक आवाज आई, कोई मदद मांग रहा था। वेयरवुल्फ ने सिर घुमाया। 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में आंसू थे। अगले ही पल वो जंगल में कूद गया। सुबह 7वीं लाश मिली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लाश के पास खून से लिखा था, मुझे मार दो, इससे पहले कि मैं फिर बदलूं। हमने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त एक पुरानी फाइल मिली, 1948 की। उसी जंगल में, उसी पूर्णिमा की रात, उसी तरह की मौतें। नाम अलग था, चेहरा अलग, लेकिन आखिरी लाइन एक जैसी थी, शाप मरता नहीं है, वो बस नया शरीर ढूंढता है। आज भी उस कस्बे में पूर्णिमा की रात मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है और जंगल की तरफ जाने की सड़क अपने आप ब्लॉक हो जाती है। अगर कभी पहाड़ों में रात को दर्द में कराहने की आवाज सुनो तो हीरो बनने मत जाना, क्योंकि हर शिकार जानवर नहीं होता।